आज हम एक बहुत ही असाधारण नज़ारे पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। निब्रास्का में वो जो दिखा था ना, एक बवंडर और उसके साथ इंद्रधनुष। हाँ, वही। मतलब तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल है। ये कब और कहाँ हुआ था? ये अभी हाल ही में 16 जून 2025 को डिकिंस नब्रास्का के पास एक छोटा सा शहर है। अच्छा। और इसे कैमरे में कैद किया जो तूफान का पीछा करते हैं ना, स्टॉर्म चेजर्स। जैसे एरन जेजक। हाँ हाँ, सुना है नाम। तो हमारे पास मतलब वीडियोस हैं। और खबरें भी होंगी। बिल्कुल। वीडियो फुटेज है, एबीसी न्यूज़ वगैरह की रिपोर्ट्स है, और हाँ, कुछ मौसम विज्ञान से जुड़े विश्लेषण भी हैं। ठीक है, तो आज कोशिश करते हैं इसी को समझने की कि ये हुआ कैसे, मतलब इसके पीछे विज्ञान क्या है। सही बात है। और ये घटना हमें प्रकृति के बारे में क्या सिखाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो नज़ारा एक बार फिर से बताएं, कैसा था वो? सोचिए, एक तरफ तो वो बहुत बड़ा घूमता हुआ बवंडर का फनल, शक्ति का प्रतीक। डरावना। हाँ, और ठीक उसके पास मतलब उसी फ्रेम में आसमान में एक चमकीला पूरा इंद्रधनुष। कमाल है, मतलब डर और खूबसूरती एक साथ। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि बिजली भी चमक रही थी और ओले भी गिर रहे थे। ओले भी? हाँ, वो भी छोटे मोटे नहीं, कुछ तो 2.5 इंच जितने बड़े थे। अरे बाप रे, तब तो कोई आश्चर्य नहीं कि ये तस्वीरें इतनी वायरल हो गईं। ऐसा मेल। हाँ, विनाश और शांति का इतना नाटकीय संगम बहुत बहुत दुर्लभ है। सही कहा। और ये मौसम के लिहाज से भी अहम है शायद, मतलब जून का महीना है। हाँ बिल्कुल। अमेरिका में जून बवंडर के लिए तीसरा सबसे एक्टिव महीना होता है, अप्रैल और मई के बाद। अच्छा। हाँ, अगर पिछले 20 सालों का औसत देखें 2004 से 2023, तो जून में लगभग 186 बवंडर हर साल आते हैं। तो उस दिन भी मतलब माहौल बना हुआ था। हाँ, माहौल बिल्कुल तैयार था। हुआ ये कि गर्म और नम हवा एक ठंडे मोर्चे से टकराई। ओके। और इस टकराव से बनी शक्तिशाली सुपर सेल थंडरस्टॉर्म कोशिकाएं, ये अक्सर सबसे खतरनाक बवंडर पैदा करती हैं। इसीलिए स्टॉर्म प्रेडिक्शन सेंटर ने भी नेब्रास्का और आसपास के लिए एनहांस्ड लेवल 3 का रिस्क जारी किया था। लेवल 3 मतलब ये काफी गंभीर चेतावनी थी। हाँ, ये खतरे का एक ऊंचा स्तर माना जाता है। समझ गई। तो मौसम की स्थितियां तो थीं, लेकिन फिर भी बवंडर और इंद्रधनुष एक साथ। विज्ञान क्या कहता है? इंद्रधनुष तो आमतौर पर बारिश के बाद शांति में दिखता है ना? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष बनने का बेसिक सिद्धांत तो वही है। सूरज की रोशनी जब हवा में पानी की बूंदों से गुजरती है तो वो मुड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है और रंगों में बढ़ जाती है। हाँ। इसके लिए जरूरी है कि सूरज देखने वाले के पीछे हो और बारिश या पानी की बूंदें सामने हो। तो तूफान के दौरान भी ऐसा हो सकता है? मतलब सूरज भी चमक रहा हो और बारिश की बूंदें भी हों? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये संभव है। क्या ये तस्वीरें असली हैं, कहीं फोटोशॉप? नहीं, ये सवाल उठा था, लेकिन weather.com जैसे मौसम विशेषज्ञों और चेक योर फैक्ट जैसी साइट्स ने भी कहा है कि ये बिल्कुल प्राकृतिक है। अच्छा। अगर तूफान वाले सिस्टम में बारिश भी हो रही है और बवंडर भी है और उसी वक्त सूरज की रोशनी सही एंगल से उन बूंदों पर पड़ जाए, तो हाँ, ये नज़ारा बन सकता है। तो ये बस एक संयोग था, सही समय, सही जगह और प्रकृति के दो बिल्कुल अलग रूप एक ही फ्रेम में। हाँ, एक अद्भुत संयोग। एक तरफ वो घूमता तूफान, दूसरी तरफ रंगों की शांति। और यही बात इसे इतना खास बनाती है। बिल्कुल, ये प्रकृति की शक्ति और उसके विरोधाभास को एक साथ दिखाता है, विनाश भी और सुंदरता भी। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी अप्रत्याशित है। अच्छा, इस घटना का असर क्या हुआ? खबरों के मुताबिक कोई नुकसान? देखिए, तूफान इतना भयानक था, ओले भी रहे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि डिगिंस में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ, लिंकन काउंटी शेरिफ ऑफिस ने भी यही कहा। हालांकि कुछ छिटपुट नुकसान हुआ है संपत्ति को। चलिए, जान का नुकसान नहीं हुआ, ये सबसे अहम है। बिल्कुल, पर चेतावनी अभी भी है। अधिकारियों का कहना है कि जून में इस इलाके में गंभीर मौसम का खतरा बना रहेगा, तो लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सही है, ये नज़ारा भले ही अद्भुत था, खतरा तो असली था। हाँ। तो कुल मिला के निब्रास्का का ये बवंडर और इंद्रधनुष वाला दृश्य हमें प्रकृति के दोहरे चेहरे की याद दिलाता है। एक तरफ विनाशकारी शक्ति, दूसरी तरफ शांत सुंदरता। एकदम सही कहा। बिजली, बवंडर और इंद्रधनुष के रंग सब एक साथ। ये वैज्ञानिक तौर पर तो दिलचस्प है ही, देखने वालों के लिए तो अविस्मरणीय है। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है ना? हाँ बिल्कुल, कि हम प्रकृति को कितना समझते हैं। उसके ऐसे विरोधाभासी रूप, विनाश और सृजन, क्या हमेशा अलग होते हैं या अक्सर साथ चलते हैं?
शायद हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हाँ, शायद ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचा जा सकता है।